हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इस नई वीडियो में। इसमें हम देखेंगे एडवांस टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं और एडवांस टैक्स पे करने की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किन लोगों को एडवांस टैक्स पे करना होता है और कब पे करना होता है। और हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि एडवांस टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि काफ़ी बच्चों को, अकाउंटेंट को ये दिक्कत आती है कि एडवांस टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि एडवांस टैक्स आपको कैसे, किस तरीके से एस्टिमेट करना है। देखो, शुरू करते हैं वीडियो को। एडवांस टैक्स देखो, सबसे पहले रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है नो रिक्वायरमेंट टू पे एडवांस टैक्स। इन केसेस के अंदर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है एडवांस टैक्स पे करने की। इफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी इज लेस देन ₹10,000, अगर आपकी एडवांस टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपये से कम की आ रही है तो आपको एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। सर, अब ये एडवांस टैक्स निकालते कैसे है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले आप ये समझो, अगर आपने एडवांस टैक्स कैलकुलेट कर लिया और अगर उसका अमाउंट 10,000 रुपये से कम आ रहा है तो आपको एडवांस टैक्स पे करने की कोई भी लायबिलिटी है ही नहीं। ठीक है सर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, अगर कोई रेजिडेंट सीनियर सिटीजन नॉट हैविंग इनकम अंडर पीजीबीपी, और अगर कोई सीनियर सिटीजन, वो भी रेजिडेंट देखा जाएगा। देखो ध्यान रखना, सीनियर सिटीजन तो वो है बट वो रेजिडेंट होना चाहिए। अगर कोई सीनियर सिटीजन रेजिडेंट है और उसकी पीजीबीबी की कोई भी इनकम नहीं है तो उसको एडवांस टैक्स पे करने की कोई लायबिलिटी नहीं है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। इसको मैं दूसरी तरीके से बोलता हूँ कि अगर कोई सीनियर सिटीजन है और वो बिजनेस करता है, मतलब उसकी पीजीबीबी की इनकम है, तो सर क्या उसको एडवांस टैक्स पे करना होगा? हाँ जी, उसको एडवांस टैक्स पे करना होगा, क्योंकि वो एक ऐसा रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है जिसकी पीजीबीबी की इनकम है। एडवांस टैक्स का प्रोविजन ये कहता है कि अगर पीजीबीबी की इनकम उसकी नहीं है तभी उसको एडवांस टैक्स पे नहीं करना, बट अगर पीजीबीबी की इनकम उसकी है तो एडवांस टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा। आ जाओ नेक्स्ट। अब है ड्यू डेट्स ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। मतलब ड्यू डेट क्या है, आपको कब कब एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। देखो जी, यहाँ पर ड्यू डेट है और यहाँ पर है अमाउंट, और आपको कितने अमाउंट से एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। देखो, अप टू 15 जून, मतलब अप्रैल मई जून। अप्रैल मई जून का जो क्वार्टर है जून का, उसका 15 जून तक आपको 15% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी, मतलब जितनी आपकी एडवांस टैक्स लायबिलिटी है ना, उसका उतना आपको 15% तक जमा करवाना होगा। कब तक कम जमा करवाना होगा? अप टू 15 जून, मतलब 15 जून तक आपको जितना भी आपका एडवांस टैक्स बना है उसका 15% जमा करवाना होगा। ठीक है, देखो ये इंस्टॉलमेंट है इसकी इसकी 4 इंस्टॉलमेंट है। पहली मैंने आपको बता दी 15 जून, और 15% देना है एडवांस टैक्स लायबिलिटी का। दूसरी इंस्टॉलमेंट है 15 सितंबर, 15 सितंबर है, और कितना तक देना आपको? 15% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी। आपकी जितनी भी एडवांस टैक्स लायबिलिटी बनती है तो 15 सितंबर तक ये इंश्योर करना है कि आपका एडवांस टैक्स लायबिलिटी का 45% डिपॉजिट हो चुका हो। थर्ड इंस्टॉलमेंट है 15 दिसंबर, तो आपका 75% है। जितनी भी आपकी एडवांस टैक्स लायबिलिटी है उसका 75% तक आपको 15 दिसंबर तक जमा करवाना है एडवांस टैक्स के नाम का। चौथी इंस्टॉलमेंट है और लास्ट इंस्टॉलमेंट है 15 मार्च, इस पर आपको 100% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी। इसका मतलब जितना भी आपने एडवांस टैक्स कैलकुलेट कर रखा था तो ये इंश्योर करना है कि 15 मार्च तक आपका पूरा का पूरा एडवांस टैक्स जमा हो जाना चाहिए। ठीक है सर, तो इसमें तो आपने हमें बता दिया कि भैया 4 इंस्टॉलमेंट होती है, 15 जून की, 15 सितंबर की, 15 दिसंबर की और 15 मार्च की। और रेट क्या क्या है? 15, 45, 75, 100। इसको हमेशा याद रखना, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च, 15, 45, 75 और 100%। ठीक है सर, अब आ जाओ नेक्स्ट। If assessee opts for section 44AD or 44ADA, then due date of payment of tax is 15th March of previous year, only first installment। इसका मतलब क्या है? अगर असेसी ने प्रेजेंटिव सेक्शन ऑप्ट कर रखे हैं 44AD, 44AD ए, 44AE ऑप्ट कर रखे हैं, तो उनको बस एडवांस टैक्स पे करने की एक ही इंस्टॉलमेंट है। उनको एक ही इंस्टॉलमेंट में पूरा का पूरा एडवांस टैक्स पे कर देना है, वो भी 15 मार्च तक। ठीक है सर, बस इनकी एक ही इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? टैक्स पेड अप टू 31 मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर इज ट्रीटेड एज एडवांस टैक्स। इसका मतलब क्या है? मान लो आपका प्रीवियस ईयर 2021 है, तो 31 मार्च 2021 तक आप जो भी टैक्स पे करोगे ना वो एडवांस टैक्स ही माना जाएगा।
उसके बाद अगर आप पे करते हो तो वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स माना जाता है। हमेशा याद रखना 31 प्रीवियस ईयर के एंड तक आप जो भी टैक्स पे करोगे वो एडवांस टैक्स के नाम से ही पे होगा। उसके बाद जो आप पे करते हो वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स माना जाता है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट। अब ये है बड़ा इंटरेस्टिंग, इसमें हम देखेंगे कि एडवांस टैक्स की लायबिलिटी आप कैसे कैलकुलेट करती हो। देखो नाम से पता चल रहा है एडवांस टैक्स, इसका मतलब क्या है, आप एडवांस में ही क्या करते हो, टैक्स को कैलकुलेट करते हो। ये देखते हो कि यार आप सोचते हो कि यार नेक्स्ट इस प्रीवियस ईयर में मेरी इनकम इतनी होगी, तो मतलब आप पांचों हेड की इनकम को एस्टिमेट करते हो और अपने टैक्स को भी एस्टिमेट करते हो। देखो कैसे करते हो, सबसे पहले आप क्या करते हो, फर्स्ट में पांचों हेड की इनकम लिख रहे हो। देखो मैं मान रहा हूँ कि एक बंदा है जिसकी उसकी सैलरी की इनकम भी आती है, उसकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी आती है, मतलब उसकी सैलरी की इनकम भी है, उसकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी है, और बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम भी है, और कैपिटल गेन से भी इनकम है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से भी है। मैंने तो यहाँ पर पांचों हेड ले लिया। आपको देखना है कि आपके हिसाब से कि जिस बंदे का आप एडवांस टैक्स निकाल रहे हो या कंपनी का एडवांस टैक्स निकाल रहे हो तो उनकी कौन कौन सी हेड में इनकम है। सपोज करो अगर इंडिविजुअल है तो मैं मान रहा हूँ कि ये पांचों की पांचों उसकी इनकम है तो ये पांचों आ जाएगी। लेकिन अगर आप किसी कंपनी का एडवांस टैक्स निकाल रहे हो तो उसकी तो सैलरी आएगी नहीं, तो पहला तो हट जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी आपको देखना पड़ेगा कि भैया उसने अगर हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो हाउस प्रॉपर्टी से आ जाएगा। बिजनेस से तो इनकम ऑब्वियस सी बात है होगी। कैपिटल गेन अगर उसने शेयर्स म्यूचुअल फंड्स में अगर डील कर रखा है तो वो देखना पड़ेगा, अदर सोर्सेज में आपको देखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब मोटा मोटा क्या है, आपको उसके पांचों हेड में से जो भी इनकम आ रही है वो आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, ये आ जाएगा इसके यहाँ टोटल। फिर आता है क्लबिंग ऑफ इनकम। अगर क्लबिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल हो रहा है तो आपको क्लबिंग करनी पड़ेगी। और सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज, अगर कोई लॉस सेट ऑफ हो रही है कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं तो वो भी आपको कंसीडर करने पड़ेंगे। तो यहां से मेरा आ जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। देखो ये लिखा है ना, ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, खत्म। अब इसमें से मैं माइनस करता हूँ डिडक्शंस। आप अगर आपने चैप्टर 6A की डिडक्शन ले रखी है, जैसे कि 80C की, 80D की, 80G की, या फिर और भी किसी सेक्शन के अंदर आपने डिडक्शन ले रखी है तो वो यहाँ पर आ जाएगी और ये माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया नेट टैक्सेबल इनकम। देखो ये रहा नेट टैक्सेबल इनकम। ठीक है, अब हम निकालते हैं टैक्स, टैक्स ऑन इनकम। अभी टैक्स ऑन इनकम कैसे निकलेगा, टैक्स ऑन इनकम निकलेगा ऐसे। अब देखो ये जो आपकी नेट टैक्सेबल इनकम आई ना, इसकी दो बाइफरकेशन होती है, एक तो स्पेशल रेट वाली इनकम और एक जनरल रेट वाली इनकम। क्योंकि देखो जो कैपिटल गेन होता है, और कैपिटल गेन के अंदर जो हमारा FTCG 112A 11111A और 112A और 112 इनके क्या है स्पेशल रेट्स है, तो इनके अलग स्पेशल रेट से ही टैक्स इनका कैलकुलेट होता है। तो देखो अलग दिखाना पड़ेगा आपको यहाँ पर कि भैया जनरल रेट वाली इनकम इनटू में उनका टैक्स रेट आ जाएगा, और स्पेशल रेट वाली इनकम और स्पेशल रेट टैक्स आ जाएगा। ठीक है, तो दो तरीके से दो कंपोनेंट में इसके टैक्स कैलकुलेट होंगे। तो इसका जनरल वाले का टैक्स यहाँ आ जाएगा और स्पेशल रेट वाले का टैक्स यहाँ पर। तो ये आ जाएगा आपका टोटल टैक्स आ जाएगा। और अगर सरचार्ज एप्लीकेबल हो रहा है तो वो सरचार्ज यहाँ पर आ जाएगा। वो देखना पड़ेगा कि भैया अगर आप इंडिविजुअल का निकाल रहे हो तो इंडिविजुअल का सरचार्ज देखना पड़ेगा, कंपनी का निकाल रहे हो तो कंपनी का देखना पड़ेगा। अब सर ये सरचार्ज कब एप्लीकेबल होता है, तो इसकी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उसके अंदर आपको पूरा समझा दूंगा कि स्लैब रेट क्या होते हैं, सरचार्ज कब एप्लीकेबल होता है, कब कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीजें मैं उस सेपरेट वीडियो में समझा दूंगा। सरचार्ज लगता है कि इफ टोटल इनकम एक्सीड द लिमिट, अगर एक स्पेसिफिक लिमिट के बाद आपकी इनकम एक्सीड हो जाती है तो सरचार्ज एप्लीकेबल होता है, ये सरचार्ज आ जाएगा। फिर इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये हमारा टैक्स प्लस में सरचार्ज आ गया। अब इसके अंदर सेस ऐड होता है, सेस एट द रेट 4% ऑलवेज, हमेशा 4% का सेस आपको ऐड करना पड़ेगा। सर ये जो सेस आपने निकाला है किस अमाउंट पर निकलेगा, ये ऊपर वाले अमाउंट पर निकलेगा, ये जो आपने कैलकुलेट किया है ना ऊपर उस पर निकलेगा। फिर इन दोनों को अगर आप जोड़ देते हो, इन दोनों को आप जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा हमारा टोटल टैक्स। देखो ये आ गया हमारा टोटल टैक्स, ये टोटल टैक्स आ गया। तो यही तो होता है, ये होता है हमारा दिस इज द एस्टिमेटेड टैक्स। रुक जा, काटना है। तो ये होता है हमारा दिस इज द एस्टिमेटेड टैक्स पेबल बाय द पेबल एज पर, काटना है। तो ये होता है हमारा दिस इज द एस्टिमेटेड टैक्स
पेबल इन एडवांस। तो ये यही होता है हमारा एडवांस टैक्स। ये जो आपने निकाला ना लास्ट में टोटल टैक्स पेबल, यही हमारा होता है एस्टिमेटेड टैक्स। तो इसी के बेस पे आपको देखना पड़ता है कि ये हमारा, आपको मतलब फोरकास्ट करना पड़ता है कि आपकी पांचों हेड की इनकम ये होनी चाहिए, ये है। तो उस हिसाब से आपको एडवांस टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो एक बार दोबारा बता देता हूँ मैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है एडवांस टैक्स का। आपको याद रखना है कि एडवांस टैक्स नहीं लगेगा अगर आपकी एडवांस टैक्स की लायबिलिटी 10,000 से कम है, और अगर सीनियर रेजिडेंट सिटीजन की पीजीबीपी की इनकम नहीं है, अगर सीनियर रेजिडेंट सिटीजन की पीजीबीपी की इनकम नहीं है तो उसको एडवांस टैक्स पे नहीं करना। और ड्यू डेट क्या है, हमेशा याद रखो 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। और रेट क्या है उसका, 15%, 45%, 75%, 100%, खत्म। और अगर उसने 44 इंडिविजुअल एचयूएफ ने 44 एडी मतलब प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम ले रखी है, तो उसको बस एक ही इंस्टॉलमेंट है, और वो क्या है 15 मार्च। और 31 मार्च तक आप, प्रीवियस ईयर के 31 मार्च तक आप जो भी टैक्स पे करते हो वो एडवांस टैक्स ही माना जाता है। उसके बाद जो पे करते हो वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स माना जाता है। ठीक है, फिर मैंने ये बता दिया कि कैसे टैक्स कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर पांचों हेड की इनकम को आप क्या कर लेते हो, टोटल कर लेते हो। फिर क्लबिंग वाला प्रोविजन लगा देते हो, यहाँ पर सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड है तो वो लगा देते हो, ये हमारा ग्रॉस टोटल इनकम आ जाती है। ये फिर इसमें से आप डिडक्शन माइनस कर देते हो, ये हमारी नेट टैक्सेबल इनकम आ जाती है। फिर इसमें से आप टैक्स कैलकुलेट करते हो, जनरल रेट वाली इनकम पर जनरल रेट लगाते हो, स्पेशल रेट वाली इनकम पर स्पेशल रेट लगाते हो। तो ये हमारा टैक्स आ जाता है। फिर इसके अंदर आप सरचार्ज ऐड कर देते हो अगर एप्लीकेबल है तो। फिर इसको ऐड करके आप इसके अंदर सेस ऐड करते हो 4% का, फिर जो आता है आप, यही तो होता है आपका एडवांस टैक्स। तो आई होप आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा कि एडवांस टैक्स होता क्या है। और अब देखो, एडवांस टैक्स आप पे नहीं करते हो तो आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, सेक्शन 234A, 234B, 234C। तो ये तीनों इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं इसकी भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आई बटन पे लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसको देख सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हो। तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे एडवांस टैक्स से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय।